सियासत की इस बिसात पर ट्रंप की चीन यात्रा खिस्सियानी बिल्ली खंबा नोची जैसी नजर आ रही है। एक तरफ ईरान के साथ युद्ध छेड़कर अमेरिका ने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी है और अब उस जख्म पर मरहम लगाने के लिए वो चीन के सामने हाथ फैलाए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन पहुंचे। ट्रंप का जिनपिंग को अपना दोस्त बताना और उनकी तारीफों के पुल बांधना दरअसल मतलब निकलने तक गधे को भी बाप बनाने वाली रणनीति है। अमेरिका को लग रहा है कि वो मीठी बातों से चीन को रिझा लेगा, लेकिन वो ये भूल रहा है कि ड्रैगन आस्तीन का सांप पालने में माहिर है और वो अपनी चालें बड़ी ही खामोशी से चलता है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। विश्व युद्ध देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ इशिका त्याग। तो बीजिंग की धरती पर ट्रंप का ये हाई प्रोफाइल स्वागत भी अलग ही और इशारा कर रहा है। जैसे ही चीन के रेड कारपेट पर ट्रंप ने कदम रखा, मानो जियोपॉलिटिक्स की पूरी दुनिया बदल गई। लेकिन प्रोटोकॉल के नाम पर ट्रंप को उनकी औकात दिखाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। अमेरिका के लिए अब स्थिति आगे कुआं और पीछे खाई वाली हो गई है। अगर वो चीन के सामने नहीं झुकता तो ईरान युद्ध उसे ले डूबेगा, और अगर झुकता है तो उसकी वैश्विक चौधराहट मिट्टी में मिल जाएगी। ये पूरी कवायद केवल ऊंट के मुंह में जीरा साबित होने वाली है, क्योंकि जिस महाशक्ति ने पूरी दुनिया में अशांति का जहर घोला हो, उसे अब बीजिंग के दरबार में सुकून की उम्मीद करना महंगा पड़ेगा। तो दुनिया की सियासत के अखाड़े में शय और मात का खेल एक बार फिर उस मोड़ पर आ खड़ा हुआ है, जहां महाशक्तियों के अहंकार और कूटनीति की रसाकशी साफ दिखाई दे रही है। जिस अमेरिका को अपनी चौधराहट पर गुमान है, आज उसे अपनी साख बचाने के लिए ड्रैगन के द्वार पर दस्तक देनी पड़ी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने 2 दिवसीय दौरे पर बीजिंग की धरती पर कदम रख चुके हैं। तस्वीरें कल आपने देखी होंगी, लेकिन यह यात्रा महज एक कूटनीतिक मुलाकात नहीं है, बल्कि गिरती हुई साख को थामने की एक छटपटाहट है। ईरान के साथ युद्ध की आग में खुद को झोंकने वाले अमेरिका के लिए ये दौरा मजबूरी भी है और जरूरत, क्योंकि जिस यात्रा को मार्च में ही अंजाम दिया जाना था, उसे युद्ध की विभीषिका ने महीनों तक लटकाए रखा। तो एक तरफ अमेरिका खुद को दुनिया का थानेदार समझता है और दूसरी तरफ चीन अब उस मुकाम पर है जहां वो किसी की धौंस सहने को तैयार नहीं है। ट्रंप जब 2017 में आए थे तब मंजर कुछ और था, लेकिन आज बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में उनका सामना एक ऐसे चीन से है जो अपनी ताकत की नुमाइश करना बखूबी जानता है। अमेरिका की हालत आज उस मुसाफिर जैसी है जो रास्ते में गड्ढा खोदने के बाद अब दूसरों से मदद की उम्मीद लगाए बैठा है। तो बीजिंग की सियासी बिसात पर ट्रंप का स्वागत तो भव्य हुआ, लेकिन इसके पीछे छिपी कूटनीतिक कड़वाहट को नजरअंदाज करना नामुमकिन नहीं। अब हम ये क्यों कह रहे हैं, इसको समझिए। तो ट्रंप का ये दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब अमेरिका की आंतरिक और विदेशी नीति दिए तले अंधेरा वाली कहावत को चीरफाड़ कर रही है। एक तरफ ट्रंप चीन को अपना दोस्त बता रहे हैं, दूसरी तरफ उनके देश में उनकी नीतियों की किरकिरी हो रही है। तो ईरान युद्ध को अमेरिका की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी, ऐसा ये कहा जा रहा है कि ईरान युद्ध ने अमेरिका की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ कर रख दी है और अब वो चीन के बाजार में अपने उद्योगों के लिए जगह तलाश रहे हैं। यह विडंबना ही है कि जो अमेरिका पूरी दुनिया को पाबंदियों की धमकी देता था, आज वही अपनी झोली फैलाकर चीन से बाजार खोलने की गुहार लगा रहा है। तो व्हाइट हाउस की अकड़ और बीजिंग के दबदबे के बीच ये मुलाकात काफी दिलचस्प मोड़ ले चुकी है। समझिए, जिस भव्यता के साथ ट्रंप का स्वागत किया गया, वो चीन की तरफ से एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। चीन ये दिखाना चाहता है कि वो एक स्थिर वैश्विक शक्ति है, जबकि अमेरिका युद्ध की आग में घी डालने का काम कर रहा है। ट्रंप के लिए यह दौरा किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है।
क्योंकि उन्हें न केवल व्यापारिक सौदे करने हैं बल्कि ये भी साबित करना है कि अब वो भी वैश्विक राजनीति के केंद्र में है, भले ही हकीकत इसके उलट नजर आ रही हो। तो बीजिंग के कैपिटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जब ट्रंप का विमान उतरा तो स्वागत की चमक धमक ने सबको हैरान कर दिया। चीन के उपराष्ट्रपति हॉन जेंग खुद उन्हें लेने पहुंचे, जो 2017 की तुलना में कई ज्यादा हाई प्रोफाइल स्वागत था। हालांकि इस चमक धमक के बीच एक टीज भी थी, क्योंकि चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग खुद वहां मौजूद नहीं थे। अमेरिका इससे अपनी तौहीन समझ सकता है, या ये कह ले कि इंटरनेशनल लेवल पर ट्रंप की अच्छी खासी बेइज्जती चीन ने कर दी है। लेकिन चीन ने साफ कर दिया है कि वो अपने प्रोटोकॉल से टस से मस नहीं होगा। ट्रंप को यह समझना होगा कि अब वो दौर बीत गया जब दुनिया अमेरिका के इशारों पर नाचती थी। अब नियम चीन तय कर रहा है। यहां पर एक बात समझिए, जब अमेरिका के राष्ट्रपति किसी देश में जाते हैं तो हमेशा उस देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति उन्हें रिसीव करने एयरपोर्ट पर आते हैं। यह अभी तक चल रहा था, लेकिन चीन ने इसे पूरी तरीके से बदल दिया है। चीन ने साफ कहा है कि वो अपने प्रोटोकॉल का पालन करेगा, अपने प्रोटोकॉल को नहीं तोड़ेगा। चीन में जिनपिंग ही सबसे ऊपर है, यानी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ही सबसे ऊपर है, सबसे ज्यादा उन्हीं की चलती है, सबसे ज्यादा पावर जिनपिंग के पास है। तो ऐसे में जिनपिंग का ट्रंप को ना लेने जाना यहाँ पर ये साबित करता है कि अब चीन अमेरिका के सामने झुकने वाला नहीं है। और अब अमेरिका का दौर चला गया जब अमेरिकी राष्ट्रपति कहीं जाते थे और तमाम देशों के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री उन्हें रिसीव करने जाते थे। तो चीन ने यह साबित कर दिया है कि वो अमेरिका के आगे झुकने वाला नहीं है और ना ही वो अमेरिका से कम है। तो जिनपिंग का एयरपोर्ट पर ना जाना कूटनीति के गलियारों में चर्चा का विषय बना है। लोग साल 2009 की याद दिला रहे हैं जब बराक ओबामा के स्वागत के लिए जिनपिंग खुद खड़े थे, लेकिन तब वो उपराष्ट्रपति थे। आज वो खुद शिखर पर है तो उन्होंने अमेरिका को उसकी असली जगह दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। चीन ने यह संदेश दे दिया है कि मेहमान कितना ही बड़ा क्यों ना हो, मेजबान अपने वसूलों से समझौता नहीं करेगा। ट्रंप के लिए यह अलग ही मोर्चा था, जहां उन्होंने मुस्कुराकर इस प्रोटोकॉल को स्वीकार किया और ये यूं कह ले कि उन्हें स्वीकार करना पड़ा। तो ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में जब दोनों देशों के राष्ट्रगान गूंजे तो ट्रंप के चेहरे पर वो पुरानी धमक नजर नहीं आई। रेड कार्पेट पर चलते हुए उन्होंने सैन्य गार्ड का निरीक्षण जरूर किया, लेकिन उनकी निगाहें शायद उस शक्ति को भाप रही थी जिस चीन ने पिछले कुछ वर्षों में संजोया है। वहां मौजूद बच्चों ने फूलों से स्वागत तो किया, लेकिन हवाओं में व्यापार, युद्ध और ईरान के मोर्चे पर मची खलबली की गंध साफ महसूस की जा सकती थी। आप अपनी स्क्रीन पर ये तस्वीरें देखिए। ट्रंप प्लेन से उतर रहे हैं, बच्चे स्वागत कर रहे हैं, ट्रंप रेड कार्पेट पर चल रहे हैं। ये वो तस्वीरें हैं जिन्होंने जियोपॉलिटिक्स में खलबली मचा दी है। दुनिया के देशों की नजर ट्रंप के इस रेड कार्पेट वेलकम पर थी और सबसे बड़ी नजर इस चीज पर थी कि क्या जिनपिंग उन्हें रिसीव करने एयरपोर्ट जाएंगे। और हुआ भी कुछ वही जिसका अंदाजा विशेषज्ञों ने पहले ही लगा लिया था। जिनपिंग नहीं पहुंचे और यह साबित कर दिया कि अब अमेरिका के आगे नहीं झुक सकता कोई। तो ट्रंप ने इस मुलाकात को सबसे बड़ा शिखर सम्मेलन करार दिया, जो उनकी पुरानी आदत के मुताबिक बातों के बताशे बनाने जैसा ही है। बातचीत की मेज पर ट्रंप ने जिनपिंग के साथ अपने निजी तालमेल का ढिंढोरा पीटा। उन्होंने जिनपिंग को अपना दोस्त बताया और उन्हें एक मेहमान देश का महान नेता कहकर उनकी तारीफों के पुल बांध दिए। अमेरिका में भले ही ट्रंप की आलोचना हो रही हो, लेकिन बीजिंग में वो घी के दिए जलाते नजर आए। ट्रंप का यह बयान कि चीन और अमेरिका के संबंध बेहतर होंगे, दरअसल उनकी इस हताशा को दर्शाता है, जिसमें वो डूबती नैया को पार लगाने के लिए चीन का सहारा ढूंढ रहे हैं। ये तारीफ कम और अपनी कमजोरियों को छिपाने का एक तरीका ज्यादा नजर आता है। दूसरी तरफ बात कर लेते हैं जिनपिंग की। तो जिनपिंग ने बड़ी ही चतुराई से शांति और स्थिरता की चादर ओढ़ ली। उन्होंने कहा कि साझा हित मतभेदों से बड़े हैं, जो एक तरह से अमेरिका को आईना दिखाने जैसा था कि वो केवल अपने स्वार्थ के लिए दुनिया में अशांति ना फैलाए। शी जिनपिंग ने द्विपक्षीय संबंधों को पूरी दुनिया के हित में बताया, लेकिन उनकी बातों में एक छिपा हुआ संदेश था कि अगर अमेरिका सहयोग चाहता है तो उसे अपनी विस्तारवादी सोच और युद्ध वाली मानसिकता को छोड़ना होगा। चीन ने साफ कर दिया कि उसकी सफलता में ही अमेरिका के लिए अवसर छिपे हैं। चीन कोई दूध का धुला नहीं है। चीन लगातार ईरान को पीछे से सपोर्ट कर रहा है। रिपोर्ट्स ये दावा करती हैं कि चीन कैस्पियन सी के थ्रू ईरान को हथियार पहुंचा रहा है। ये ईरान और अमेरिका की लड़ाई नहीं है, ये अमेरिका और चीन की लड़ाई है। कैसे?
समझिए, चीन ईरान को सपोर्ट करता है, यह हर कोई जानता है। सामने आके ईरान की मदद चीन नहीं करता है, पर्दे के पीछे से ईरान की मदद चीन करता है। रिपोर्ट्स दावा करती हैं कि चीन कजाकिस्तान को हथियार देता है और कैस्पियन सी के थ्रू ईरान को हथियार पहुंचाता है। तो यानी अमेरिका ईरान से नहीं लड़ रहा है, अमेरिका लड़ रहा है चीन की टेक्नोलॉजी से। अमेरिका लड़ रहा है IRGC जो चीनी हथियारों का इस्तेमाल कर रही है। IRGC ने हॉर्मूज में कब्जे का भयंकर प्लान बना लिया है। जी हां, IRGC इस तरीके की चीजें हॉर्मूज में कर रहा है कि अमेरिका की रातों की नींद उड़ जाएगी, या यूं कह लीजिए ट्रंप जो बीजिंग में बैठे हैं उनकी रातों की नींद उड़ चुकी है। आखिर IRGC का ये प्लान क्या है, किस तरीके से IRGC हॉर्मूज को कब्जाने की पूरी तैयारी कर चुका है, बेहतर तरीके से समझने के लिए मेरे सहयोगी विवेक के पास चलते और विवेक से जानते हैं कि आखिर मामला क्या है। देखिए, गल्फ के उत्तर पश्चिम कोने में इराक और ईरान की समुद्री सीमा के ठीक पास और ईरानी सीमा से महज 30 किलोमीटर दूर, यानी ईरानी ताकत की रेंज में। मैप के जरिए नक्शा देखने की अगर हम कोशिश करें तो ये जो इस वक्त आप देख रहे हैं ये हो गया आपका पर्शियन गल्फ। पर्शियन गल्फ है ये इलाका, और ये ईरान इराक मैरीटाइम बाउंड्री है। इस तरफ इराक है, कुवैत है, और कुवैत का ये जो द्वीप आप देख रहे हैं ये है बोबियन आइलैंड। बोबियन आइलैंड पर कुवैत का एक तरह से एकाधिकार है। कुवैत इसी बोबियन आइलैंड से, ध्यान से सुनिएगा, इसी बोबियन आइलैंड से कुवैत अपने ऑयल को लोड करता है शिप पर। इस आइलैंड पर कुवैत का बहुत बड़ा ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर है, और अगर ये आइलैंड ईरान के कब्जे में आ जाता है, जो कि बहुत ज्यादा दूर नहीं है, ये महज 30 किलोमीटर है ईरानियन मैरीटाइम बॉर्डर से। ये द्वीप अगर ईरान कब्जा लेता है तो कुवैत के ऑयल को ईरान कंट्रोल करेगा। आप समझिए कितना बड़ा गेम चल रहा है। यानी ईरान मिडिल ईस्ट के देशों को यह समझाने की कोशिश कर रहा है कि अमेरिकी ताकत, अमेरिका का सुपर पावर होना, यह सब पुरानी बात हो चुकी है। इस इलाके में अब ईरान की चलेगी। बहुत शुक्रिया विवेक आपका। तो समझा आपने कि डोनाल्ड ट्रंप तो चीन में बैठे हैं और इधर हॉर्मुज पर IRGC बड़े कब्जे की तैयारी कर रहा है। ऐसी तैयारी जिससे ट्रंप की रातों की नींद उड़ जाएगी, या फिर यूं कह लीजिए कि ट्रंप 2 दिन में वापस आ जाएंगे। हालांकि 2 से 3 दिन के लिए गए हैं बीजिंग, लेकिन ऐसा ना हो कि IRGC कुछ ऐसा कर दे कि डोनाल्ड ट्रंप बीच मीटिंग को छोड़कर ही वॉशिंगटन आ जाए। अब डोनाल्ड ट्रंप के इस दौरे के बीच वॉशिंगटन से एक रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि ट्रंप की साख पर ये नमक छिड़कने जैसी है। रिपोर्ट्स कहती हैं कि चीन की कंपनियां तीसरे देशों के जरिए ईरान को हथियार पहुंचा रही है, जैसा कि अभी हमने आपको बताया। ये खुलासा तब हुआ है जब ट्रंप बीजिंग में दोस्ती के कस्में खा रहे हैं। ये अमेरिका के मुंह पर एक करारा तमाचा है, क्योंकि जिस ईरान के साथ वो युद्ध लड़ रहा है उसे उसी के दोस्त चीन से मदद मिलने की खबरें आ रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप के इस दौरे की सफलता पर काले बांदर मंडराते नजर आ रहे हैं। ट्रंप गए तो बड़ी हंसी खुशी है, लेकिन ये जो रिपोर्ट्स दावे कर रही हैं इससे ट्रंप जो है वो बेचैन हो सकते हैं। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का यह दावा कि चीन अब मिसाइलें सप्लाई करने की योजना बना रहा है, ट्रंप के लिए किसी सदमे से कम नहीं है। हालांकि अभी तक सीधे तौर पर इस्तेमाल और इन सब की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन धुआं वहीं उठता है जहां आग लगी होती है, यह आप बखूबी जानते होंगे। अमेरिका के लिए घर का बेधी लंका ढाए वाली स्थिति हो गई है। एक तरफ वो चीन से बाजार खोलने की मिन्नतें कर रहा है, तो दूसरी तरफ उसी चीन पर अपने दुश्मन को पालने का शक कर रहा है। यह अमेरिका की दोहरी नीति का ही नतीजा है कि आज वो अपने ही बुने हुए जाल में फंस गया है। चीन के साथ बातचीत में ट्रंप ने व्यापारिक मुद्दों पर जोर दिया, लेकिन वो शायद ये भूल रहे हैं कि चीन अब हाथ कंगन को आरसी क्या वाली स्थिति में है। वो अपनी शर्तों पर व्यापार करना चाहता है। अमेरिका की जिद कि चीन अपना बाजार खोले
अब उतनी प्रभावी नहीं रही जितनी एक दशक पहले थी। ईरान युद्ध की वजह से अमेरिका की अपनी साख मिट्टी में मिल चुकी है और अब वो अपनी कमियों का ठीकरा दूसरों पर फोड़ने की कोशिश कर रहा है। ट्रंप का ये दौरा केवल एक फोटो या फिर एक फोटो सेशन बनकर ना रह जाए, ये भी देखने वाली बात है। इसकी चिंता वॉशिंगटन के गलियारों में भी साफ देखी जा सकती है। तस्वीरें तो बहुत आ रही हैं, रेड कारपेट पर वेलकम, जिनपिंग के साथ जाना, बातचीत होना, तस्वीरें कई सारी है। लेकिन वॉशिंगटन के गलियारों में यह डर है कि ये सिर्फ तस्वीरों में ही सिमट कर ना रह जाए, कहीं ऐसा ना हो ट्रंप का चीन जाना बेफिजूल निकले। तो ईरान युद्ध ने अमेरिका की कूटनीतिक बिसात को पूरी तरीके से उलट दिया है। मार्च में जो यात्रा होनी थी उसे टालना इस बात का सबूत है कि अमेरिका के पास अब हालात को नियंत्रित करने की शक्ति नहीं बची है। युद्ध की आग ने न केवल जानमाल का नुकसान किया बल्कि अमेरिका को दुनिया के सामने एक आक्रामक और अस्थिर देश के रूप में पेश कर दिया है। अब जब वो चीन में शांति दूत बनने का नाटक कर रहा है तो दुनिया उस पर हंस रही है। ट्रंप साहब की तारीफों के पीछे छिपा डर यह है कि कहीं चीन पूरी तरह से ईरान के पक्ष में ना खड़ा हो जाए। ट्रंप साहब को डर है। शिखर सम्मेलन में द्विपक्षीय बातचीत के दौरान ट्रंप साहब का बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ बयां कर रहा था। तस्वीरें देखिए आप, वो बार बार निजी रिश्तों की दुहाई दे रहे थे, जैसे कि रिश्तों की चाशनी में कड़वे सच को घोलना चाहते हो। उन्होंने जिनपिंग को महान नेता तो कहा, लेकिन यह भी सच है कि अमेरिका ने ही चीन को चारों तरफ से घेरने की कोशिश की थी। अब जब वक्त बदला है तो ट्रंप के सुर भी बदल गए हैं। नई बात नहीं है वैसे ये कोई, इसे वक्त पड़ने पर अलग ही चीजें करते हुए यहाँ पर ट्रंप नजर आ रहे हैं। और ट्रंप जो है वो इस कला में माहिर है कि पहले कुछ और कहो और फिर कुछ और कहो, यानी अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। तो जिनपिंग ने बहुत ही सीधे और साफ अंदाज में वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की इच्छा जताई, क्योंकि चीन जानता है कि अमेरिका इस समय ईरान के मोर्चे पर फंसा हुआ है और उसे एक बड़े सहारे की तलाश है। चीन आस्तीन का सांप है। चीन ने अपनी स्थिति साफ कर दी है कि वो एक जिम्मेदार शक्ति है जो युद्ध नहीं बल्कि विकास में यकीन रखती है। यह अमेरिका की उस चेहरे पर तंज था जो बात बात पर मिसाइलों और पाबंदियों की भाषा बोलता है। बीजिंग की इस सियासी जमीन पर ट्रंप को यह एहसास बखूबी हो गया होगा कि अब हवाओं का रुख बदल चुका। तो अमेरिका की इस बेबसी का अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि उनके प्रतिनिधि मंडल ने उन मुद्दों पर भी चुप्पी साध रखी है जो पहले उनकी प्राथमिकता हुआ करते थे। अब सारा जोर केवल इस बात पर है कि कैसे चीन को ईरान के करीब जाने से रोका जाए और कैसे अमेरिकी उद्योगों को ऑक्सीजन दी जाए। लेकिन चीन भी दूध का धुला नहीं है। चीन भी दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, उसी तर्ज पर है। वो ट्रंप के वादों पर कितनी आसानी से भरोसा करेगा, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि चीन भी अपना स्वार्थ देख रहा है और अमेरिका भी। अब इस दौरे का समापन चाहे जैसा भी, लेकिन एक बात तय है कि अमेरिका का वो पुराना जलवा अब इतिहास की बात हो गई है। ट्रंप ने भले ही इसे सबसे शानदार रिश्ता कहा हो, लेकिन हकीकत में ये एक मजबूरी का समझौता ज्यादा नजर आता है। चीन ने जिस तरह से उपराष्ट्रपति को भेजकर और सख्त प्रोटोकॉल का पालन कर ट्रंप का स्वागत किया, उसने अमेरिका के रसूख की रही सही कसर भी पूरी कर दी। ये दौरा अमेरिका के लिए एक सबक है कि दुनिया अब एक ध्रुवीय नहीं रही। दुनिया अब बदल चुकी है। अब वो दुनिया नहीं है कि अमेरिका के राष्ट्रपति आ रहे हैं तो भाग के प्रोटोकॉल तोड़ के जाएंगे। दुनिया अब बदल गई है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ईरान युद्ध में फंसे हैं, दूसरी तरफ चीन का दौरा कर रहे हैं। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि चीन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है व्हाइट हाउस में बैठकर, और बीजिंग में जाकर कह रहे हैं कि हमारे और चीन के रिश्ते तो बहुत अच्छे हैं और जिनपिंग एक महान नेता है, हम दोनों महाशक्तियां, ये भी ट्रंप कह रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान में फंसे हुए हैं और अब ईरान अलग ही बयान देता नजर आ रहा है। ये कह लो कि ईरान के तेवर बदल गए हैं। वॉशिंगटन ये सोच रहा था कि अगर डोनाल्ड ट्रंप चीन जाएंगे तो ईरान झुक जाएगा, लेकिन ट्रंप के चीन पहुंचते ही ईरान के तो तेवर ही बदल गए हैं। ईरान तो अलग ही बयान दे रहा है। समझिए पहले कि ईरान आखिर करना क्या चाह रहा है और कह क्या रहा है। मेरे सहयोगी विवेक के पास चलते और विवेक से जानते हैं कि आखिर ईरान के मन में चल क्या रहा है। देखिए। अमेरिका को मैसेज दिया है कि हमारी सेना आपके लिहाज से खत्म हो गई है, लेकिन हमारी सेना अभी भी एक्टिव है और हम बड़े ऑपरेशंस कर सकते हैं। खाड़ी देशों में भी ईरान ने सख्त संदेश दिया है कि हुर्मुज का 500 किलोमीटर का दायरा ईरान के कंट्रोल में रहेगा और
ईरान ने कहा है कि आसपास का सारा इलाका तेहरान का है। ईरान का कहना है कि हम जंग में शांति नहीं चाहते, लेकिन जंग को हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हैं। और इस बीच डोनाल्ड ट्रंप चीन के दौरे पर हैं और चीन के साथ डील करना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया विवेक आपका। तो देखा आपने मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप के चीन पहुंचने के बाद ईरान के तेवर कैसे बदले हैं। वॉशिंगटन के गलियारों में यह बात जरूर घूम रही होगी कि ट्रंप साहब बीजिंग जा रहे हैं, ईरान को मिर्ची लगी होगी, ईरान तो पागल हो जाएगा, ईरान तो ये करेगा, ईरान वो कदम उठाएगा। लेकिन यहां तो पासा पलट गया है। यहां पे तो ईरान के अलग ही तेवर देखने को नजर आ रहे हैं, अलग ही तेवर ईरान दिखा रहा है। क्या अब्बास अरागची जब चीन गए थे तभी सारी प्लानिंग प्लॉटिंग हो गई थी? अब्बास अरागची रूस भी गए थे तभी सारी प्लानिंग प्लॉटिंग हो गई थी? सवाल तो कई सारे हैं, लेकिन बात करें अगर डोनाल्ड ट्रंप की, तो बीजिंग से रवाना होने से पहले ट्रंप के पास शायद ही कोई ऐसी बड़ी उपलब्धि हो जिसे वो अपनी जनता के सामने गर्व से पेश कर सके। हथियारों की सप्लाई वाली सीक्रेट रिपोर्ट ने उनकी पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है। अमेरिका के लिए अब ये रास्ता कांटों की सेज जैसा है, जहां उसे एक तरफ युद्ध का मोर्चा संभालना है और दूसरी तरफ चीन जैसी महाशक्ति के सामने अपनी साख बचाने की जद्दोजहद करनी है। कुल मिलाकर आप इतना समझ लीजिए कि ट्रंप की ये चीन यात्रा अमेरिका के गिरते साम्राज्य की एक धुंधली तस्वीर पेश करती है। जिस भव्यता का ढोल पीटा गया उसके भीतर खोखलापन साफ झलकता है। अमेरिका ने अपनी गलतियों से पूरी दुनिया में अशांति फैलाई और अब वो शांति की तलाश में ड्रैगन लैंड में जा खड़ा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ड्रैगन लैंड में पहुंच गए हैं। जिस ड्रैगन को कभी डोनाल्ड ट्रंप अपना दुश्मन बताते थे, दुश्मन मानते थे, वो डोनाल्ड ट्रंप के लिए अब सबसे अच्छा दोस्त हो गया है। तो ये सियासत का वो दौर है जहां अपने ही गिराते हैं और अपने ही उठा भी देते हैं। और अमेरिका आज अपनी ही नीतियों का शिकार होकर बीजिंग की सड़कों पर समाधान तलाश रहा है। तो अंतिम तौर पर यह देखना दिलचस्प होगा कि इस दिखावटी दोस्ती के पीछे की असली इरादे कब सामने आते हैं। ट्रंप वापस लौटेंगे, लेकिन ईरान युद्ध की परछाई और चीन के बढ़ते कद का बोझ उनके कंधों पर हमेशा रहेगा। अमेरिका को अब यह समझ लेना चाहिए कि दुनिया अब उसकी उंगलियों के इशारों पर नहीं चलेगी। आज का चीन और आज का विश्व परिदृश्य से उसे याद दिलाने के लिए काफी है कि अहंकार का सिर हमेशा नीचा होता है। बीजिंग के गलियारों में छिपी एक कूटनीतिक जंग अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि इसने एक नए और खतरनाक अध्याय की शुरुआत कर दी है। ट्रंप का चीन में मुस्कुराना और जिनपिंग की तारीफों के कसीदे पढ़ना दरअसल उस हकीकत को छिपाने की नाकाम कोशिश है जिसे पूरी दुनिया देख रही है। अमेरिका आज उस चौराहे पर खड़ा है जहां एक तरफ ईरान के साथ उसका खूनी संघर्ष है और दूसरी तरफ चीन की बढ़ती आर्थिक ताकत, जो धीरे धीरे वॉशिंगटन के वर्चस्व को निगल रही है। इस दौरे ने यह साफ कर दिया है कि अमेरिका अब शेर नहीं रहा जो दहाड़कर अपनी बात मनवा ले, बल्कि वो एक ऐसा खिलाड़ी बन चुका है जो अपनी हार टालने के लिए हर दरवाजे पर हाथ पांव मार रहा है। तो ये पूरी यात्रा महज एक आई वॉश है जिसमें दुनिया को ये दिखाने की कोशिश की गई है कि सब कुछ ठीक है, जबकि पर्दे के पीछे अमेरिका की साख तार तार हो रही है। तो अंत में ट्रंप का ये 2 दिवसीय बीजिंग प्रवास अमेरिकी विदेश नीति की विफलता का एक दस्तावेज बनकर रह जाएगा। एक तरफ युद्ध की विभीषिका और दूसरी तरफ हथियारों की तस्करी की खबरों ने अमेरिका को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अलग थलग कर दिया है। चीन ने बहुत ही शातिर तरीके से अपनी मेजबानी का लोहा मनवाया, लेकिन अमेरिका को उसकी औकात याद दिलाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। अब जब ट्रंप वापस अपने देश लौटेंगे तो उनके पास दावों की पोटली तो बड़ी होगी, लेकिन हकीकत की झोली खाली रहेगी। ये दौरा गवाह है कि अब दुनिया के फैसले व्हाइट हाउस से नहीं बल्कि उन ताकतों द्वारा किए जा रहे हैं जो अमेरिका की तानाशाही को चुनौती देने का ख्वाब रखते हैं। अब देखना यह होगा कि ईरान युद्ध की आग में जलता अमेरिका चीन से मिली इस सांकेतिक संजीवनी के सहारे अपनी डूबती नैया को कब तक बचा पाता है, क्योंकि सियासत की इस बिसात पर ट्रंप की छटपटाहट और चीन की गहरी चालों ने यह साफ कर दिया है कि अब दुनिया का केंद्र बदल चुका है। अमेरिका जो कल तक पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाने का भ्रम पाले बैठा था, आज उसी अमेरिका के राष्ट्रपति को चीन की चौखट पर दोस्ती की गुहार लगानी पड़ रही है। ईरान के साथ युद्ध छेड़कर अमेरिका ने अपनी जो साख गंवाई है उसकी भरपाई अब वो बीजिंग के साथ हाथ मिलाकर करना चाहता है।
लेकिन चीन भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है। वो जानता है कि डूबते हुए जहाज को सहारा देने की कीमत क्या वसूलनी है। ट्रंप का यह दौरा महज एक कूटनीतिक औपचारिकता नहीं है, बल्कि उस महाशक्ति की बेबसी का मंजर है जो अब अपने ही बुने हुए युद्ध के जाल में फंस कर है। तो बीजिंग के आसमान में ट्रंप के विमान की गड़गड़ाहट भले ही शांत हो जाए, लेकिन इस दौरे से उठे सवालों का शोर वॉशिंगटन में लंबे समय तक गूंजेगा। एक तरफ अमेरिका ईरान को सबक सिखाने की बात करता है और दूसरी तरफ उसी ईरान के मददगार चीन के सामने घुटने टेकने पर मजबूर है। ये दो मुही राजनीति अमेरिका को भारी पड़ने वाली है, ये लिख कर ले लीजिए, क्योंकि ड्रैगन की फितरत रही है कि वो हाथ मिलाते वक्त अपनी दूसरी मुट्ठी में कूटनीति के नस्तर छिपाए रखता है। ट्रंप वापस लौटेंगे तो उनके हाथ केवल समझौते के कुछ कागज होंगे, लेकिन चीन के साथ उनकी ये मुलाकात इतिहास में अमेरिका की उस पतन की गवाही बनेगी जहां सुपर पावर होने का गुमान अब धूल चाटता हुआ नजर आ रहा है। अब दुनिया व्हाइट हाउस के आदेशों पर नहीं बल्कि बीजिंग की शर्तों पर चलने को मजबूर दिख रही है। तो आखिरकार ट्रंप की बीजिंग यात्रा दुनिया के सामने अमेरिका की उस ढलती शाम की तस्वीर पेश कर गई है, जहां महाशक्ति होने का दम भरने वाला अमेरिका अब कागजों तक ही सीमित रह गया है। ईरान युद्ध की आग में झुलसकर अपनी साख गंवाने के बाद अमेरिका का चीन की शरण में आना यह बताने के लिए काफी है कि अब व्हाइट हाउस के फरमानों का दौर खत्म हो चुका है। ट्रंप ने भले ही जिनपिंग को अपना दोस्त बताया और समझौते की नुमाइश की, लेकिन हकीकत में यह मजबूरी का नाम कुछ और ही है। ड्रैगन ने अपनी शर्तों पर ट्रंप का स्वागत करके यह साफ कर दिया है कि अब दुनिया की बागडोर उसके हाथ में है और अमेरिका महज एक पिछड़ता हुआ खिलाड़ी बनकर रह गया। तो इस दौरे ने अमेरिका के इस दौरे चेहरे को भी बेनकाब कर दिया है, जो एक तरफ शांति की दुहाई देता है और दूसरी तरफ युद्ध के दलदल में धंसा हुआ है। बीजिंग से लौटते हुए ट्रंप के पास दिखाने के लिए शायद कुछ रंगीन तस्वीरें और भारी भरकम शब्द होंगे, लेकिन उनकी झोली में वो पुराना रसूख नहीं होगा जो कभी अमेरिका की पहचान हुआ करता था। चीन ने अपनी कूटनीतिक चालों से अमेरिका को आईना दिखा दिया है कि अब दुनिया थानेदारी से नहीं बल्कि ताकत और संतुलन से चले। अब देखना यह होगा कि ईरान के मोर्चे पर पिट रहा अमेरिका चीन की इस कृपा के बदले अपनी कितनी संप्रभुता का सौदा करता है, क्योंकि इस सियासी खेल में अब अमेरिका बादशाह नहीं बल्कि महज एक प्यादा बनकर रह गया है। तो आने वाला समय, ये यूं कह लीजिए कुछ दिन, जब ट्रंप वॉशिंगटन लौटेंगे और बड़े बड़े बयान देंगे, तब समझ आ जाएगा कि आखिर ट्रंप को चीन से क्या मिला है, चीन को ट्रंप से क्या मिला है। फिलहाल अब कुछ ही समय बाद ये सब साफ हो जाएगा कि मिडिल ईस्ट में जो ये युद्ध चल रहा है इसका भविष्य क्या होगा और ट्रंप और जिनपिंग के बीच जो ये मुलाकात हुई है इससे अमेरिका और चीन के भविष्य पर क्या असर पड़ेगा। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली और युद्ध से जुड़ी तमाम अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए हमारा खास शो विश्व युद्ध। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।